तो चलिए अब रुख करते हैं खबरों की ओर। एनटीपीसी लारा में फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टेशन को लेकर विवाद गहरा गया है। लोकल ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधि फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्ट ऑनर एसोसिएशन ने स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की अनदेखी और कीमत को लेकर आरोप लगाते हुए पावर प्लांट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन के कारण पावर प्लांट में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और पावर प्लांट का काम प्रभावित हुआ। हालांकि इस बीच प्रशासन और एनटीपीसी प्रबंधन की तरफ से समझौता भी कराई गई, लेकिन मामला सिफर साबित हुआ है। नहीं चलेगी एजेंसी की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लारा एनटीपीसी से हर रोज हजारों टन फ्लाई ऐश निकलता है, जिसे डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन एनटीपीसी उन ट्रांसपोर्टरों का भी भारी नुकसान करने में तुला हुआ है। एनटीपीसी में रायगढ़ फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा फ्लाई ऐश परिवहन का कार्य किया जाता है। इस संगठन में 50 से अधिक ट्रांसपोर्टर शामिल है, जिनके पास 500 से अधिक गाड़ी है। पिछले कुछ वर्षों से लगातार भाड़े में आ रही गिरावट के चलते ट्रांसपोर्टर बहुत ज्यादा परेशान है। गाड़ियों के किश्त तो छोड़ो, खर्चे निकालना भी मुश्किल हो गया है, जिसके चलते बहुत से ट्रांसपोर्टर सड़क पर आने की कगार पर है। बार बार ट्रांसपोर्टरों द्वारा इस समस्या से प्रबंधन को अवगत कराया जा चुका है, परंतु एनटीपीसी द्वारा किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, बल्कि अब कंपनी द्वारा बाहरी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे स्थानीय ट्रांसपोर्टर आर्थिक और मानसिक रूप से परेशान है। यही वजह रही कि रविवार को ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने अपनी मांगों के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया है। रविवार को एसोसिएशन ने पावर प्लांट के बाहर धरना दिया। इस दौरान एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि पावर प्लांट में फ्लाई ऐश का काम लोकल ट्रांसपोर्टरों के बजाय बाहरी ट्रांसपोर्टरों को दिया जा रहा है। इससे लोकल ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक नुकसान हो रहा है और उनकी गाड़ियां पावर प्लांट में काम नहीं कर पा रही है। इस स्थिति के विरोध में संगठन ने पावर प्लांट के गेट पर जाम लगा दिया, जिससे पावर प्लांट की गतिविधियां ठप हो गई। मांगे यही कि जो हमारा शोषण हो रहा है, जो अंडरलोड गाड़ी हम चलाने की मांग कर रहे हैं, वो हमारी मांग है। हमारा रेट होना चाहिए, बाहर की गाड़ियां बंद होनी चाहिए। यही मांग के साथ हम लोग यहाँ पर हैं। हम अनिश्चित काल के यहाँ पर हैं, यहाँ बैठेंगे। तंबू वम्बू गाड़ तो रखे ही हैं, आप देख ही रहे हैं। जब तक नहीं मांग होगी तंबू हटेगा नहीं यहाँ से। जी, आज रायगढ़ फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन वाले धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। पिछले 2-3 दिन पहले रेफेक्स नाम की कंपनी, एक चेन्नई की कंपनी है, वो यहाँ पे 25-30 गुंडे को लेके आ रखी थी अपनी गाड़ी लोड कराने के चक्कर में। और हमने एनटीपीसी को भी 10 दिन पहले नोटिस दिया था कि हमारे को सही रेट नहीं मिल रहा है और ओवरलोड गाड़ी जा रही है, जिसके कारण गाड़ी हम ओवरलोड ले जाने के लिए मजबूर हो। तो हमारी मांग यही है कि हम अंडरलोड चाहते हैं, 80% स्थानीय को प्राथमिकता दी जाए और सही मूल्य रेट हो। रविवार को इस आंदोलन का समर्थन उन लोगों ने भी किया जो ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था से जुड़े हैं। ट्रेलर मालिक संघ के अलावा बिलासपुर से पहुंचे एसोसिएशन के सदस्यों ने भी फ्लाई ऐश एसोसिएशन के सदस्यों का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एनटीपीसी का रवैया यदि ऐसा ही रहा तो आंदोलन और भी बड़ा होगा। देखिए, पिछले 1-1.5 साल से एनटीपीसी का और भी प्लांटों का एनएच में फ्लाई ऐश जा रहा है। फ्लाई ऐश वहाँ पे रोड बनाने में कंज्यूम हो रहा है और देखा जा रहा है कि जितनी भी इसमें परिवहन कार्य में लगने वाली कंपनियां हैं, सब महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात बाहर की कंपनियां हैं। ये किसी भी मूल्य पे काम ले लेते हैं और अपनी मार्जिन तो ये रख लेते हैं। अपनी मार्जिन इनको जो 60, 70, 80 रुपया रखना है वो तो रख लेते हैं, बाकी ये गाड़ी वालों का शोषण करते हैं। इनको कम मूल्य पे परिवहन कराते हैं और प्रलोभन देते हैं कि आप 70 टन 80 टन लोड करके जाओ, जिसमें आज छत्तीसगढ़ फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन और रायगढ़ फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन ने मिल करके पिछले 3 दिनों से हड़ताल की हुई है और इनकी मांगें हैं जो कि एकदम जायज़ है और प्रशासन को भी इस बात को मतलब हित में है कि हम अंडरलोड चलेंगे, हम ओवरलोड चलेंगे ही नहीं और हमको अंडरलोड के हिसाब से जो उचित परिवहन मूल्य है वो मिलना चाहिए।
हमारी मांग ये है कि वेंडर अभी सतत 3-4 विगत सालों से हमारा शोषण कर रहे हैं। रेट ये अपना कंपटीशन में बहुत कम रेटों में काम ले लेते हैं, क्या अनियमितता है उसकी हम नहीं जानते। ये बहुत कम रेट में जो भाड़ा 5 रुपये 78 पैसे से चालू हुआ था, आज 3 रुपये 37 पैसे पे इन लोगों ने ले लिए हैं, जबकि गाड़ी का रेट बढ़ गया है, टायर के रेट बढ़ गए, फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई, ड्राइवर एक्सपेंसेस बढ़ गए। उसके बाद ये हमारा भाड़ा 5 रुपये 78 पैसे से आज 3 रुपये के अंदर ला दिए हैं, जिसमें हमारा सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इसका हम विरोध कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल दिए हैं। हालांकि इस मामले में स्थानीय प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए नायब तहसीलदार के नेतृत्व में एनटीपीसी और एसोसिएशन के बीच समझौता कराया। समझौते के अनुसार पावर प्लांट में अंडरलोड गाड़ियां चलेंगी, लेकिन प्रशासन ने रेट को लेकर कोई भी रास्ता नहीं निकाला। इनकी मुख्य मांगें ये थी कि जो फ्लाई ऐश की गाड़ियाँ चल रही हैं वो अंडरलोड चलें, ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं चलें और हम स्थानीयों को भी प्राथमिकता मिले। उसमें एनटीपीसी प्रबंधन से भी थे, उनके बीच और प्रशासन की तरफ से हम थे, सभी के बीच एक राय बनी है कि गाड़ियाँ अंडरलोड ही चलेंगी। फ्लाई ऐश वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि प्रबंधन द्वारा स्थानीय ट्रांसपोर्टरों की लगातार उपेक्षा कर उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और स्थानीय ट्रांसपोर्टरों को एकदम साइडलाइन कर दिया गया है। बाहरी ट्रांसपोर्टरों और गाड़ियों को प्रबंधन द्वारा तवज्जो दिया जा रहा है, जिससे आज स्थानीय ट्रांसपोर्टर सड़क पर आने की स्थिति में है। स्थानीय ट्रांसपोर्टर और लोगों की ऐसी उपेक्षा बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी से तत्काल संज्ञान में लेने की मांग की है। हर्ष न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट श्याम देवकर के साथ संतोष साव की रिपोर्ट। नहीं चलेगी एजेंसी की तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।